नमस्कार, आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल के दर्शकों को नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हुए हैं शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक आपके सामने। जी शिव जी। जिस परिणाम की प्रतीक्षा थी उस दिन से, जिस दिन से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया था इस्तीफा, तीसरे या चौथे दिन अधिसूचना जारी हो गई थी पद रिक्त की। और उसके एक सप्ताह या 10 दिन बाद चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया था चुनाव का। 9 सितंबर को मतगणना का और वोट पड़ने का दिन था। 5 बजे तक वोट पड़े। देश के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। कुल 768 सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर भारत की संसद में कुल 788 सांसद होते हैं। वर्तमान दोनों सदनों की मिलाकर 7 सीटें रिक्त हैं। इस तरह कुल 781 सांसदों को वोट करना था, जिसमें से 13 वोटिंग में शामिल नहीं हुए। इनमें बीआरएस के 4, बीजेडी के 7, अकाली दल का 1 और एक निर्दलीय सांसद ने वोट नहीं डाला। एनडीए 427 सांसदों ने वोट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सबसे पहले 10 बजे वोट डाला। इस तरीके से सबने वोट डालते हुए जो परिणाम आया है उसके बारे में हम सीधा पहुंचेंगे संतोष पाठक जी के पास। क्या है परिणाम? देखिए शिव जी, सीधा सीधा नतीजा, जो जीता वही सिकंदर। और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार, जैसा कि हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि जो नंबर गेम है, नंबर गेम एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में है और वो नंबर गेम सीधा सीधा वो नजर आया। 452 वोटों के साथ, जो हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि 452 वोटों के साथ एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन साहब चुनाव जीत गए हैं। लेकिन हमने जो दो बातें कही थी वो बिल्कुल सही हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमने आज दिन के शो में और इससे पहले के शो में भी कहा था कि एनडीए गठबंधन को बढ़त है, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। लेकिन वो पिछले बार के रिकॉर्ड यानी 528 वोट जो जगदीप धनखड़ को मिले थे, वहां तक पहुंचना तो छोड़ दीजिए, 500 भी पार नहीं कर पाएंगे, 450 के आसपास रह जाएंगे। और हमारा वो अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। 452 वोट मिले हैं एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को, सीपी राधाकृष्णन साहब को। एक और मैं दर्शकों को जरा बता देता हूं, 17वां या 15वां, ये एक बड़ा कंफ्यूजन है, जरा दर्शकों के सामने साफ कर देता हूं। 17th या 15, आपको बता देता हूं कि आमतौर पर देश के उपराष्ट्रपति चुनाव की अगर आप गणना करेंगे तो ये देश में उपराष्ट्रपति का 17वां यानी 17th चुनाव है। लेकिन पहले जो हमारे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब 2 बार रह चुके थे। कुल मिलाकर अगर व्यक्ति के आधार पर देखा जाए तो ये देश के 15वें उपराष्ट्रपति है, यानी चुनाव 17वां है, 17th है, लेकिन चुने गए ये 15वें उपराष्ट्रपति है, 15th उपराष्ट्रपति है। जो जीता वही सिकंदर। और आज एक तरह से, हालांकि अभी आंकड़े आएंगे, मुझे जहां तक लगता है कि विपक्षी उम्मीदवारों को वोट मिलने के मामले में शायद ये पहली बार होगा कि किसी विपक्षी उम्मीदवार को इतने ज्यादा वोट मिले होंगे। 300 वोट मिले होंगे। हालांकि जिस तरह से जयराम रमेश दावा करते हुए आ रहे थे कि जयराम रमेश ने दावा किया था कि उनके विपक्षी गठबंधन के सभी 315 सांसदों ने वोट डाला है, तो 315 वोट नहीं मिले तो 15 सांसदों के वोट कहां गए? ये उनको सोचना पड़ेगा कि ये 15 सांसद कौन थे जो उनको गच्चा दे गए। लेकिन इसके बावजूद इतनी टफ फाइट, कांटे का मुकाबला आप अंतर से मत करिए। कांटे का मुकाबला आप कहेंगे कि अंतर 152 का है, कई लोग भक्त लोग टूट जाएंगे भाई कि 452 और 300 में आपको कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। इसलिए दिखाई दे रहा है भाई साहब क्योंकि पिछली बार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे, मार्गेट अलवा को 182 वोट मिले थे, जीत का अंतर 346 था। इस बार जीत का अंतर सिर्फ 152 पर आकर रह गया है। तो विपक्षी राजनीतिक दलों ने अच्छा चुनाव लड़ा, इनके लिए उनको साधुवाद। लेकिन वो 15 वोट कौन से हो गए जो क्रॉस वोटिंग हो गई, जिसको हम लगातार कह रहे थे कि क्रॉस वोटिंग होगा, तो ये क्रॉस वोटिंग हो गई। और जैसा राज्यसभा के जो महासचिव है, जो निर्वाचन अधिकारी बनाए गए थे इस चुनाव के लिए, पीसी मोदी साहब, जब राज्यसभा की कार्रवाई होती है तो ऊपर सभापति नजर आते हैं, उनके नीचे महासचिव आते हैं जो इंपॉर्टेंट घोषणाएं अनाउंसमेंट करते रहते हैं। उन्होंने जो घोषणा किया कि 781 में से 767 सांसदों ने वोट डाला, यानी 98.2% वोटिंग हुई और उसमें एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। सीपी राधाकृष्णन साहब अब इस देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। और अब इंतजार एक और चीज का होगा। एक बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। वो बड़ी खबर क्या है
उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पहले जरा हम उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। अब शिव जी आगे की जानकारी देंगे और हमारे साथ 2-4 मिनट और जुड़े रहिएगा, क्योंकि 9वें मिनट के बाद मैं आपको और एक बड़ी खबर के साथ रूबरू करवाने वाला हूं इस खास शो में। जी शिव जी। एनडीए के कुल 427 सांसद थे। अगर मान लिया जाए कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के सभी 11 सांसदों ने एनडीए के पक्ष में वोट डाले तो यह संख्या पहुंचती है 438। लेकिन सीपी राधाकृष्णन को कुल वोट मिले 452, यानी विपक्ष के 14 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। साहब, 40 के आसपास सांसद वो भी तो थे जो अन्य में थे। विपक्ष पर ही हमला क्यों करते रहते हो? कई सांसदों के वोट रिजेक्ट भी हुए हैं। 19 गैर हाजिर भी रहे। तो गैर हाजिर रहे वो कौन थे? गैर हाजिर में 13 ही सांसदों ने तो वोट नहीं दिया। नहीं, उसमें चीजें निकल के सामने आ रही है। देखिए, जो शिव जी जो ये अभी डाटा जो आ रहा है इनका, और जो पीसी मोदी साहब ने जो अनाउंस किया है, वो जरा मैं दर्शकों को बता देता हूँ। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 781 सांसदों में से जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि 767 सांसदों ने वोट किया, तो 14 सांसदों ने वोट नहीं किया। इन 14 सांसदों में मोटे तौर पर अगर मैं जोड़ के देख लूं कि 14 सांसद कौन-कौन है, तो इसमें आप मोटे तौर पर जोड़ के देख लीजिए कि बीआरएस के जो है, बीआरएस के 7 सांसद हैं, और इसके अलावा चूंकि बीआरएस के 7 राज्यसभा सांसद हैं, माफ कीजिएगा, बीआरएस के 4 राज्यसभा सांसद हैं, बीजू जनता दल के 7 सांसद हैं, अकाली दल 1 सांसद जिन्होंने वोट नहीं किया, 7 4 1 12 हो जाते हैं, और एक जो 13वां सांसद है वो सरबजीत सिंह खालसा है, निर्दलीय सांसद है, तो ये 13 सांसद हो जाते हैं। तो इन 13 सांसदों का डाटा तो है, लेकिन जो 781 में से 767 कहा जा रहा है, तो ये 14वां सांसद कौन है जिसने वोट नहीं दिया, उसके लिए हमें अभी ढूंढना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप क्रॉस वोटिंग के उस पे आइए कि क्रॉस वोटिंग किसने नहीं की, या नहीं छोटे नहीं, छोटे। आप अंतर अंतर खा गए आंकड़े में। 781 टोटल वोट पड़ने थे, उनमें से 13 एब्सेंट हो गए जो चुनाव में नहीं आए। 13 नहीं, 767 वोटिंग हुई है, तो 14 शायद नहीं आए। नहीं, पहले हम उनकी भी तो देखेंगे गैर हाजिर कौन कौन हो गए। 781 में से 768 के बीच के 13 सांसद या 14 सांसद गैर हाजिर कौन है? कौन कौन से दल के हैं? वो एनडीए के कितने हैं, इंडिया के कितने हैं? मामला वहां भी फंसेगा अभी। नहीं, उसमें जो गैर हाजिर है शिव जी, वो तो ऐलान करके है। जो गैर हाजिर जो बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि 543 लोकसभा के थे, उसमें से 1 खाली था, 542 थे। राज्यसभा के 245 थे, उसमें से 6 खाली थे, 239 थे। गैर हाजिर जो 13 सांसदों के नाम तो पता है हमें कि कौन गैर हाजिर थे, लेकिन वो 14वां सांसद कौन है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि 13 सांसद में बीजू जनता दल के 7, बीआरएस के 4, अकाली दल के 1 और निर्दलीय 1, ये 13 सांसद तो अनाउंस कर चुके थे उपराष्ट्रपति चुनाव के बहिष्कार करने का। बीजू ठीक जनता है। दल और बीआरएस ने कहा था कि हम किसी के साथ नहीं खड़े, लेकिन ये 14वां सांसद कौन है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और उसके बाद निश्चित तौर पर, चूंकि कई निर्दलीय, कई अलग भी थे, अलग अलग छोटे छोटे दलों के थे, नहीं नहीं, लेकिन बात जयराम रमेश ने 315 का दावा किया था। जयराम रमेश ने 315 का दावा किया था, सिर्फ 300 वोट मिले, तो वो 15 कहां गए, इसका हिसाब किताब तो जयराम रमेश को आगे बढ़ के जरूर देना चाहिए। तो 15 सांसदों की वोटिंग क्रॉस वैसे ही दिख रही है, 14 की तो दिख रही है। 438 वोट थे एनडीए के, और 438 के बाद जो 14 वोट मिले वो क्रॉस वोटिंग के ही तो हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अंतरात्मा उनकी जाग गई दूसरी तरफ, अब इधर नहीं उसको जागी। अंतरात्मा जाग गई, या फिर उसको क्या कह सकते हैं, दर्शक अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए उस पर कमेंट हम लोग नहीं करेंगे। चलिए, अब देखना है कि इन 14 में किस किस को शक के दायरे में रखा जाएगा। एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ, ये अच्छा, 14 कौन सी? अब शिव जी, अब आप मुझे थोड़ा सा दीजिए। मैंने दर्शकों से कहा था कि 9 मिनट के बाद मैं कुछ तथ्य बताऊंगा आपको। कुछ दिन पहले जेपी नड्डा ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों की डिनर बैठक रद्द कर दी थी, ये कहते हुए कि देश के कई भागों में बाढ़ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट करने के बाद पंजाब और हिमाचल प्रदेश का दौरा किया, हवाई सर्वे किया, कुछ पैसों की सौगात भी दी, घोषणा भी की उन्होंने। अभी जो मेरे पास खबर आ रही है कि तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रहलाद जोशी के घर पर इकट्ठा होने वाले हैं। 8:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री, 8:30 पौने 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जो है वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर पहुंचेंगे। सीपी राधाकृष्णन साहब भी वहां होंगे, और
जश्न का माहौल होगा। अब इस देश की जनता सोच ले कि डिनर पार्टी के लिए आपने बाढ़ का बहाना बना लिया और जीतने के बाद आप भूल गए, जबकि आज आप हवाई सर्वे करके आए हैं। आज आपकी आंखों में आंसू होने चाहिए थे। पंजाब पंजाब बहादुर कौम का राज्य है, वहां पे क्या हालत है बाढ़ की। हिमाचल प्रदेश ने हमेशा इस देश का मान सम्मान बढ़ाया। इस देश की सेना में शहादत देने वाले हिमाचल प्रदेश के जवान हैं। आज एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें हमारे कई जवान शहीद भी हुए हैं। जब देश में इस तरह की घटना हो रही है, तो आप एक चुनाव में जीत का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए। दूसरा सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए। आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा, रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, ज्ञानेश कुमार साहब आए, उन्होंने कहा नहीं, नहीं, नहीं भाई साहब, हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। हमारी माताएं, बहनें, बहुएं जब आएंगी तो हम उनका सीसीटीवी फुटेज कैसे दे सकते हैं। आज तो एक एक सांसद का फोटो, एक एक सांसद का वीडियो रिलीज हुआ है कि कौन जा रहा है वोट करने के लिए। बल्कि कई सांसद ऐसे थे जो फोटो खिंचवाना भूल गए तो वापस चले जाते थे। वो फोटो खिंचवाते थे फिर जाते थे। फोटो आ रहा है, वीडियो आ रहा है, बाकायदा उसको दिखाया जा रहा है टेलीविजन चैनलों पर, बाकायदा उसको, और खुद संसद टीवी उसको दिखा रहा है। एएनआई एजेंसी वहां कवर करने के लिए थी, अन्य एजेंसी वहां कवर करने के लिए थी। तो जरा मैं फिर कहूंगा कि जो सांसद है महिला, क्या वो माताएं, बहनें, बहुएं नहीं है? भाई उनका तो आपने फुटेज दिखा दिया, वो सीसीटीवी नहीं मेन कैमरे का फुटेज दिखा दिया। और यहाँ आपसे जो मतदान का, आम आदमी के मतदान का सीसीटीवी फुटेज मांगा जाता है, तो आप उसमें कई तरह के किंतु परंतु लगाने लगते हैं। तो इंतजार करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आज जश्न मनाते हैं या ऐसा जश्न मनाते हैं कि उसमें 2 लाइन शोक और संवेदना की व्यक्त कर देंगे, तो इधर का भी काम हो जाएगा, उधर का भी काम हो जाएगा। लेकिन ये सवाल हमारे देश की जनता को जरूर देखना चाहिए, सोचना चाहिए। जी शिव जी। आज के चुनाव का हम लोग बार-बार अपना साफ विश्लेषण कर रहे थे कि इस पूरे चुनाव में सीपी राधाकृष्णन का पक्ष भारी है। हम हमेशा तथ्यात्मक बात करते हैं और वही हुआ, पक्ष भारी नहीं, मजबूत हो गए। लेकिन सवाल यह है कि 315 वोट जो एनडीए के थे, वो 15 वोट कहां चले गए? यहां जो कुल वोट पड़े, वो 752 वोट पड़े। 452 सीपी राधाकृष्णन साहब को मिले और 300, यानी वैध मत थे वो 752 है। और 752 के बाद भी 14 वोट और हो गए। उनका कहां है वो 14 वोट? 16 वोट, 768 पढ़ने थे, ये काट के जो एब्सेंट हो गए, उनके काट के 13 वोट काट के। लेकिन इस बीच ये कहां है? अभी ये 16 वोट खोजे जाएंगे। इसमें कौन एब्सेंट हो गया, किसके रिजेक्ट हो गए, किसके खराब हो गए इन 16 वोटों में? क्योंकि ये तो बात तय कर दी हमने और संतोष जी ने कि इनके 15 चले गए, लेकिन 15 इधर के और वो 16 वोट एनडीए गठबंधन के किसके हैं अभी? नहीं शिव शिव जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर दूं, क्योंकि इसमें जो वोटिंग होती है, जैसे हम लोग जाते हैं, एक आम आदमी वोट करता है तो किसी एक आदमी के नाम पे आप बटन दबा देते हैं, वो एक आदमी के खाते में काउंट हो जाता है। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसे होता है कि आपको उसमें वरीयता दर्ज करनी होती है। जैसे 2 उम्मीदवार हैं, तो आप उसमें वरीयता दर्ज करेंगे कि पहले नंबर पे आप किसको पसंद करते हैं, दूसरे नंबर पे किसको आप पसंद करते हैं। तो कई लोग दोनों ही नंबर पे डालते हैं कि फर्स्ट ये, सेकंड वो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उम्मीदवार एक ही नाम पर पहली वरीयता डाल देते हैं, दूसरा खाली कर देते हैं। तो ये जो आंकड़ा जो आपको बताया गया है 452, ये सीपी राधाकृष्णन साहब को प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले हैं। और जो रेड्डी साहब को 300 वोट मिले हैं, ये प्रथम वरीयता के 300 वोट मिले हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं कि 752, 767 में से 752 हटा दिया जाए, तो वो 15 वोट कहां गए हैं? वो कौन सी तकनीकी पहलू में वो वोट फंस गए हैं? थोड़ी देर बाद इसकी भी डिटेल सामने आ जाएगी, जो हम अपने दर्शकों को बताएंगे शिव जी। नहीं, वही मैंने सवाल किया। मेरा सवाल भी तो जायज है, मेरा सवाल तो नाजायज नहीं है। मेरा सवाल तो फंस रहा है। चलिए, लेकिन आज का ये चुनाव कहां चले गए? रूडी साहब, निशिकांत दुबे का दाव ये कमजोर थोड़ा ही था, या फिर बीजेपी ने मिलकर गेम खेला कि विपक्ष फंस जाएगा, रूडी को यहां चुनाव लड़ा देते हैं। भाई, भाजपा हर तरीके से चुनाव लड़ती है, हर समय चुनाव में रहती है। शायद राहुल गांधी न जाते तो हो सकता है कि 15 की जगह 30 वोट और बढ़ जाते। जब चुनाव था, कसमकस फंसा हुआ था, तब आप 2 दिन के लिए, अंतिम दिन कहते नहीं, वो कत्ल की रात थी जिस दिन, अंतिम रात थी। चुनाव तो अंतिम रात में पलट जाता है। मैं जानता था कि राहुल गांधी आएंगे, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के समय वोट भी करेंगे, लेकिन क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत।
आप आए चुपचाप वोट करने चले गए। लेकिन आज एक बात तो ठीक है कि सीपी राधा कृष्णन को तो जो वोट मिले वो ठीक है, वो एनडीए के भारी भरकम उम्मीदवार थे। लेकिन रेड्डी साहब ने भी इतिहास रच दिया, इतने बड़ी तादाद में विपक्षी उम्मीदवार को वोट नहीं मिले हैं कभी। यह भी समझने की बात है। उन्होंने विपक्ष को बांध के रख दिया। हो सकता है कि कौन किसको किसकी आत्मा अंतरात्मा जाग गई, ये हम और संतोष पाठक जी बेहतर जानते हैं, क्योंकि सभी चीजें हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। किसकी आत्मा जागी, किसका परमात्मा रात में जाग गया कि बेटा देख लेना, समझ लेना, तो कई चीजें हैं। लेकिन मुझे यह लगता है कि दर्शकों तक यह खबर पहुंच जाए कि कौन जीत गया चुनाव। तो अब संतोष जी और क्या ताजा अपडेट है वो थोड़ा सा दर्शकों से बातचीत कर लें, फिर हम आगे बढ़े। नहीं, मैं थोड़ा-सा इसमें जानकारी दे देता हूँ कि कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है कांग्रेस के जो सांसद हैं इमरान मसूद साहब, उत्तर प्रदेश की जनता खास तौर से जानती होगी। उन्होंने ये दावा किया है कि जो बड़ी जीत की बात जो हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछली बार जो हमारा जो शेयर था उपराष्ट्रपति के चुनाव में जब जगदीप धनखड़ साहब जीते थे, वो 26% था। अब इसमें 14% की बढ़ोतरी हुई है, यानी 40% जो है वो हमारे उम्मीदवार को वोट मिला है। तो वो कह रहे हैं कि हमारी हार तो हुई है, लेकिन विपक्ष के खेमे में, विपक्ष के समर्थन में वोटों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है और ये एक तरह से नैतिक जीत है। ये भी हम कह रहे हैं कि वाक़ई इंडिया गठबंधन में जो भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई, चलिए ये जो चलिए, 15 आगे वोट है 15 वोट रद्द हो गए। रद्द हो गए, अवैध हो गए। 15 अब वो वोट। अवैध अब वो अवैध कौन क्यों हो गए, ये सांसदों को देखना चाहिए। भाई एनडीए ने भी ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया था। इंडिया गठबंधन ने भी कल बाकायदा मॉक पोलिंग करवाई थी। सबको पता था कि एक पेन जो होता है वो चुनाव अधिकारी देते हैं, उस पेन से आपको 1 और 2 लिखना पड़ता है। तो सांसद हमारे पढ़े-लिखे सांसद अगर 15 सांसदों के वोट रद्द हो गए, अवैध हो गए हैं, हालाँकि इस बात का खुलासा तो नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को ये बता देना चाहिए कि कौन से वो 15 सांसद हैं जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी ढंग से वोट नहीं कर सकते, ताकि अगली बार जब वो वोट माँगने जाए तो जनता कहे भैया ना भाई ना, तुमसे ना हो पाएगा, संसद में ढंग से वोटिंग तो कर नहीं सकते हो, काहे हमारा काम करने आ जाते हो? तो ये कम से कम संतोष जनता को ये बता संतोष जी, देना चाहिए कि कौन से 15 वोट अवैध हो गए हैं। संतोष जी एक बार पूरा परिणाम पढ़ दीजिए, कितने अवैध हुए, कितने वैध हुए, कितने मिले, कितने किसको मिले, कितने लोगों ने नहीं वोट डाला, प्लीज। देखिए, बिल्कुल इसमें जो मोटा तौर पर अभी आंकड़ा है 781 वोट करने थे, 14 सांसदों ने वोट नहीं किया, 767 सांसदों ने वोट किया, लेकिन इसमें से 15 वोट अवैध हो गए, तो बच जाते हैं 752। 752 में से प्रथम वरीयता के 452 वोट एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन साहब को मिले हैं और प्रथम वरीयता के 300 वोट जो हैं, वो विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार रेड्डी साहब को मिले हैं और 152 वोटों के अंतर से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार महाराष्ट्र के अब तक के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन साहब चुनाव जीत गए हैं। तो धनखड़ साहब की कुर्सी पर अब सीपी राधाकृष्णन साहब बैठे हुए नजर आएंगे और एक बात तय मानकर चल लीजिए, वो बिल्कुल 360 डिग्री अलग होगा। धनखड़ साहब चुप नहीं होते थे, हालांकि इस्तीफा देने के बाद बेचारे ऐसे चुप हुए कि बोल नहीं पा रहे, और सीपी राधाकृष्णन साहब आपको बहुत ज्यादा सदन के अंदर बोलते हुए नजर नहीं आएंगे। ये बात आप तय मानकर चलिए। चलिए दर्शकों तक ये खबर भेजें, फिर हम बातचीत करेंगे, जैसे जैसे आंकड़े और आएंगे फिर हम बात करेंगे। फिलहाल हम संतोष पाठक जी से इजाजत लेंगे और दर्शकों से फिर वही बात कहेंगे कि समझिए इस खेल खेल देखिए और खेल की धार देखिए, तेल देखिए और फिर तेल की धार देखिए कि आगे होता क्या है इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे इंडिया और एनडीए की लड़ाई में। यहां फिर बाजी मोदी के हाथ रही, चाणक्य के हाथ रही। लोग कह रहे थे कि सस्ते चाणक्य फेल होंगे, सब कामयाब रहे। फिलहाल संतोष जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम दर्शकों को नमस्कार।